हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं कई 12वीं द्वारा रचित किरातार्जुनीयम पढ़ रहे थे हम, जिसका अगला श्लोक देखेंगे। कृता ऋषद वर्ग जयन मामलीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना विभज्य नक्तन दिवमस्त तंद्रिणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम। अब यहाँ पर वो जो गुप्तचर है वो बता रहा है दुर्योधन के पुरुषार्थों का वर्णन कर रहा है। कृता अरिषद वर्ग जैन, कृत अरिषद वर्ग षड 6 प्रकार के शत्रुओं के वर्ग में समूहों को जीत लेने वाला। 6 प्रकार के शत्रु कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य अर्थात अहंकार। ये 6 शत्रु हैं। तो 6 शत्रुओं के समूह को जीत लेने वाले मानवी अगम्य रूपाम मानवी पदवीम, अगम्य रूपाम दुष्प्राप्य अर्थात कठिनता से प्राप्त होने योग्य, मानवीम पदवीम मनु के द्वारा, मानवी मनु के द्वारा प्रतिपादित पदवीम मार्ग को प्रपित सुना, प्राप्त करने की, सुना लग गया तो इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा वाले अस्ततंद्रिणा आलस्य रहित, अस्ततंद्रिणा, तंद्रिणा मीन्स आलस, तंद्रा मीन्स आलस्य, अस्त मीन्स रहित, तो अस्ततंद्रिणा आलस्य से रहित, तेन उस दुर्योधन से पौरुषम पुरुषार्थ नक्तन दिव रात और दिन का विभाजन करके नयन वितन्यते नीति के साथ फैलाया जा रहा है। क्या मतलब हुआ? मतलब वो कहता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 प्रकार के शत्रुओं के समूह को जिसने जीत लिया है, ऐसा दुर्योधन। और क्या है? वो मनु के द्वारा प्रतिपादित मार्ग को, कौन सा मार्ग है? दुर्गम मार्ग को प्राप्त करने का इच्छुक आलस रहित वो दुर्योधन पुरुषार्थ को रात दिन के क्रम से बांटकर नीति पूर्वक बढ़ा रहा है। तन्नते में फैला रहा था, बढ़ा रहा है। दोबारा देखेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य 6 शत्रु समूह को जीत लेने वाले और मानवी अगम रूपाम पदवीम प्रतिपत्सुना मनु के द्वारा प्रतिपादित दुर्गम मार्ग को प्राप्त करने का इच्छुक अस्ततंद्रिणा आलस्य से रहित, तेन वह दुर्योधन या उस दुर्योधन के द्वारा पौरुषम पुरुषार्थ को नक्तन दिवम विभजन रात और दिन के क्रम में बांटकर नयन वितन्यते नीति के साथ नीति पूर्वक बढ़ाया जा रहा है या फैलाया जा रहा है। आगे देखें। सखे ने प्रीति युजानुजीवि भी समान माना हृदय बंधु भी सा सततम दर्श्यते गतस्मया कृताधिपत्या में साधु बंधुताम। अब यहाँ पे कह रहा है दुर्योधन की सेवकों वगैरह के साथ किस प्रकार का उसका व्यवहार है, उसका वर्णन कर रहा है। गतस्मया सा, गतस्मया अभिमान से रहित, सा वह दुर्योधन जो है सतत सता हमेशा अनुजीव भी सेवकों के साथ प्रीति युजा सखीनिव, प्रीति युजा स्नेही सखीनिव मित्रों के समान, सुहृदश मित्रों को समान मानान बंधु भी, सुहृदा मित्रों को बंधु भी समान मान, आदर युक्त बंधुओं के समान आदर युक्त, मतलब अभिमान रहित दुर्योधन अनुचरों को स्नेही मित्रों के समान, मित्रों को आदर युक्त बंधुजनों के समान, और बंधुताम बंधुजनों को कृत अधिपत्याय साधु दर्शते, और बंधुजनों को अधिपतियों के समान अर्थात अपने स्वामी के समान अच्छी प्रकार से प्रदर्शित करता है, अर्थात उनके साथ अच्छी प्रकार से व्यवहार करता है।
फिर से देखेंगे, मतलब दुर्योधन का व्यवहार किसके साथ है? जो सेवक है उनसे मित्रों जैसा व्यवहार करता है, जो उसके मित्र हैं उनके साथ अपने बंधुजनों के जैसा व्यवहार करता है, और जो बंधुजन है उनको अपने स्वामी के समान उनके साथ व्यवहार करता है। फिर से देखेंगे, गत इसमें ऐसा अभिमान से रहित, अहंकार से रहित वह दुर्योधन सतता सदा हमेशा अनुजीव भी सेवकों को प्रीति और सखीनिव स्नेही मित्रों के समान, अनुचरों के साथ मित्रों के समान स्नेह भाव, सुदर्श मित्रों के साथ बंधु भी समान माना, बंधुओं के समान आदर युक्त, अर्थात अनुचरों को स्नेही मित्रों के समान, मित्रों को आदर युक्त बंधुजनों के समान, और बंधुजनों को अपने स्वामी के समान भली प्रकार से प्रदर्शित करता है, अर्थात भली प्रकार से व्यवहार करता है। अगला श्लोक देखेंगे। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि दुर्योधन जो है, जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें से 3 पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम में अच्छी प्रकार से प्रवृत्त है। असक्तम आराध है तो यथा यथम विभज्य भक्तिया संपक्षपातया गुणानुरागादेव सख्यमेवान न बाधते ऐसे त्रिगुणा परस्परम। अब यहाँ कह रहे हैं यथा यथम उचित प्रकार से विभाजित करके बांट के, समपक्षपातया भक्तिया समान पक्षपात से युक्त, भक्तिया भक्ति भाव से प्रेम भाव से, असक्तम आराध है तो सक्त मीस होता है आसक्ति, असक्त मीस अनासक्ति, तो अनासक्त रूप से आराध है तो सेवन करते हुए, आराध है तो मीस सेवन करते हुए, सेवा करते हुए, तो अनासक्त रूप से सेवन करते हुए, अस्य इसके अर्थात इस दुर्योधन के त्रिगुणा मीन्स तीनों त्रिवर्ग में धर्म अर्थ और काम, गुणानुरागात गुणों के प्रेम से, सख्यम इयवान इव मित्रता को प्राप्त हुए के समान, परस्परम ना बाधते एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं, अर्थात एक दूसरे के मार्ग में रुकावट नहीं उत्पन्न करते हैं। अर्थात दुर्योधन ने उचित प्रकार से विभाग करके जो धर्म अर्थ और काम ये त्रिवर्ग हैं, इनको उचित प्रकार से सेवन करना शुरू किया है, जो सेवन करता है, जिससे ये आपस में मित्रता प्राप्त है। इसके जो धर्म अर्थ और काम तीनों जो पुरुषार्थ हैं, ये एक दूसरे के कार्य में रुकावट नहीं डालते था। जो धर्म का काम वो धर्म करता है, ये अर्थ के काम के जब संपत्ति एकत्रित करना है, कर लेना है, तो उसके हिसाब से कार्य करता है। तो इस प्रकार से हर एक का इसने समय का विभाजन उचित प्रकार से कर रखा है। फिर से एक बार देखेंगे, यथा यथम विभाज्य यथोचित उचित प्रकार से विभाजन करके, समपक्षपातया भक्त्या समान पक्षपात से युक्त, भक्त्या अनुराग के कारण समान पक्षपात युक्त भक्ति पूर्वक, असक्तम आराध्य अनासक्त रूप से सेवन करते हुए, अर्थात उसने अनासक्त रूप से तीनों का सेवन करना प्रारंभ किया है। अस्य इस दुर्योधन के त्रिगुणा तीनों वर्ग, अर्थात धर्म अर्थ और काम तीनों वर्ग, गुणानुरागात गुणों से के प्रेम से, सख्यम इयवान इव मित्रता को प्राप्त हुए के समान, परस्परम ना बाधते एक दूसरे को बाधित नहीं करते, अर्थात एक दूसरे के मार्ग में रुकावट उत्पन्न नहीं करते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। अब यहाँ पर दुर्योधन के साम और दाम दंड नीति के बारे में बता रहा है। किरात निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दान विरह तत्सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषाणि गुणानुरुद्धेन बिना न सत्क्रियां। कहते तस्य उस दुर्योधन का, निरत्यम साम दान वर्जितम न, अत्यधिक सांत्वना अर्थात उसकी
छल कपट से रही सांत्वना, दान वरितम ना, दान के बिना नहीं होती। भूरी दानम, सत्क्रिया विरहना, और अत्यधिक दान सत्कार के बिना नहीं होता। सत्क्रिया और सत्कार विशेष शालिनी गुणानुरोधेन बिना ना प्रवर्तते, विशेष रूप से गुणों के अनुराग के बिना नहीं होता। फिर से देखेंगे, अर्थात तो दुर्योधन जो किसी को साधना देता है उसकी तो बिना दान के उसको किसी को साधना नहीं देता, अर्थात किसी को बगैर दान लिए जान नहीं देता। और उसका दान जो है सत्कार के बिना नहीं होता, पहले सत्कार होता है फिर दान देता है बहुत अधिक। और जो उसका सत्कार है कैसा, विशेष रूप से मीन्स अत्यधिक सत्कार जो है वो गुणों के अनुराग के बिना नहीं होता है, अर्थात गुणी लोग व्यक्ति का ही वो उचित का सत्कार उचित प्रकार से करता है। फिर से देखें, तस्य उस दुर्योधन का निरत्यम साम दान वर्जितम न, छल कपट से रहित सांत्वना दान के बिना नहीं होती। भूरि दानम, अत्यधिक दान, सत्क्रिया रहना सत्कार के बिना नहीं होता। विशेष शालिनीम सत्क्रिया, अत्यधिक सत्कार, गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, गुणों के प्रति अनुराग के बिना, गुणों के प्रति स्नेह प्रेम भाव के बिना नहीं होता है। अगला श्लोक देखें, वसो निवांछन वशीना मनुना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपो सुते अपि वा निहंति दंडेन सा धर्म विप्लव। कह रहा है सा वह, कौन, वह दुर्योधन, सा वह दुर्योधन कैसा है वो, वशी जितेंद्रिय, वह जितेंद्रिय दुर्योधन, मतलब जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा है ऐसा जितेंद्रिय दुर्योधन। वसो निवांछन ना, धन को ना चाहता हुआ, धन की इच्छा ना करता हुआ, ना मन्युना, ना क्रोध के कारण, निवृत्त कारणा, और बिना किसी कारण के, बिना किसी ना कारण के अर्थात बिना किसी विशेष कारण के, स्वधर्म इत्येव, मेरा धर्म है ऐसा समझकर, मेरा कर्तव्य है ऐसा मानकर, गुरुपदिष्टे, गुरुओं के द्वारा उपदेश दिए गए, दंडेन, दंड विधि के द्वारा, रिपो सुते अपि वा, शत्रु अथवा पुत्र में भी, धर्म विप्लवम निहंती, धर्म के अतिक्रमण को निहंती रोकता है, अर्थात ना तो वो धन की इच्छा करता है किसी से, ना ही क्रोध के कारण, किसी के प्रति क्रोध भाव है उसके अंदर, ना कोई अन्य विशेष कारण से, बल्कि मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, क्योंकि मैं राजा हूँ तो मुझे धर्म की स्थापना करनी है, ऐसा सोचकर गुरु के द्वारा उपदेश जो दिया गया है उस दंड विधान के द्वारा, दंड विधि के द्वारा धर्म के अतिक्रमण को रोकता है। किसमें, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो उसका खुद का पुत्र क्यों ना हो, दोनों में एक समान भाव से वो धर्म के अतिक्रमण को रोकता है और धर्म की स्थापना करता है। फिर से देखें, सहा वशी, वह जितेंद्रिय दुर्योधन, वसुनिवांछन ना तो धन को चाहता हुआ, ना मनुना, ना क्रोध के कारण, निवृत्त कारणा, बिना किसी विशेष कारण के बिना, स्वधर्म, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, इत्येव, इस कारण से, ऐसा समझकर, गुरुपदिष्टे दंडेन, गुरुओं के द्वारा उपदेश किए गए दंड विधान के द्वारा, दंड विधान से, रिपोह सुते अपि वा, शत्रु अथवा पुत्र में भी, धर्म विप्लवम निहंती, धर्म के अतिक्रमण को रोकता है। अगला श्लोक देखेंगे, इसमें उसकी भेद नीति की कुशलता, साम और दाम पहले हो गई, अब भेद नीति है। विधाय रक्षान परिता परेतरान, अशंकिता कारम उपैति शंकिता, क्रिया वर्गेषु जीविसाता, कृतज्ञता मस्य वदंती संपदा। अब यहाँ पे कह रहे शंकिता, शंका करता हुआ वह दुर्योधन, परिता, चारों ओर, परेतरान, अपने आत्मीय जनों को, रक्षान, विधाय, रक्षक बनाकर, अशंकिताकारम उपैति, अशंकिताकारम मीन्स आशंकित के आकार को, उपैति प्राप्त करता है, अर्थात संदेह रहित व्यक्तियों जैसी आकृति को बनाए रहता है कि मुझे किसी पर कोई संदेह नहीं है। क्रिया वर्गेषु, कार्यों की समाप्ति पर, अनुजीवी सात, अनुजीवी सात्कृत, अनुजीवी मीन्स कौन है, सेवकों, सेवकों के द्वारा सात्कृत
प्राप्त की गई संपदा संपत्तियां अस्य कृतज्ञता वदंती, इसकी कृतज्ञता को, इसके उपकार को बताती हैं। अर्थात कहने मतलब ये है कि दुर्योधन जो है शंकित रहता है, संदेह से रहता है, और इसी संदेह के कारण उसने अपने चारों ओर अपने स्वजनों को रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि उसको अपने चारों तरफ शंका ही रहती है। तो इसलिए उसने अपने चारों ओर स्वजनों को नियुक्त किया है, अपने आत्मीजनों को रक्षक के रूप में नियुक्त किया है, और फिर भी दूसरों को दिखाने के लिए कि उसे किसी पर कोई भी संदेह नहीं है, किसी के प्रति कोई शंका भाव नहीं है, वो इस प्रकार की आकृति बनाए रहता है। दूसरी बात क्या कही है उन्होंने कि क्रियावर्ग कार्यों की समाप्त में जो सेवक कार्य समाप्त करके उसके पास आते हैं उनको वो धन संपत्ति से युक्त कर देता है, धन संपत्ति देता है। तो कार्यों की समाप्ति पर सेवकों के द्वारा प्राप्त हुई संपत्तियां जो हैं उसके उपकार को बताती हैं कि सेवक जो उसके सेवक हैं कितनी कितनी संपत्तियां उन्हें प्राप्त हो गई हैं, इससे उसके उपकार का पता चलता है। फिर से देखेंगे, शंकिता शंकित हुआ, शंका करता हुआ वह दुर्योधन, परिता चारों ओर, परेतरान रक्षान विधाय, आत्मीय जनों को स्वजनों को रक्षक बनाकर, अशंकिताकारम उपैति, अशंकित के आकार को प्राप्त करता है, अर्थात संदेह रहित व्यक्तियों के समान आकृति बनाए रखता है। क्रियावर्गेषु कार्यों की समाप्ति पर, कार्यों के समाप्त होने पर, अनुजीवी सात्कृता सेवकों के द्वारा प्राप्त की गई संपदा संपत्तियां अस्य कृतज्ञता वदंती, इसकी कृतज्ञता को, इसके उपकार को बताती हैं। था वो सेवकों के प्रति कितना उपकारी, उनके ऊपर कितना कृतज्ञ भाव रखता है, ये सेवकों को प्राप्त हुई संपत्तियां ही बता देती हैं। इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। साथ बना रहने के लिए धन्यवाद।